हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है देखने वाले हैं लूसेंट समान ज्ञान जीके में जो है आपके अध्याय यानी इस सीरीज में जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो भी है टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू कर रहे हैं। जो भी इसमें दिया गया है उसको हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है यानी सिंधु सभ्यता से जो है संबंधित हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें जो है टोटल आपके 96 जो है प्रश्न है आपके, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग जो किए हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। आज चलिए सिंधु सभ्यता से जुड़े जो है 96 VVI एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन यानी C14 जैसे जो है नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान तिथि क्या मानी जाती है? ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से जो है 2800 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2400 ईसा पूर्व से जो है 1700 ईसा पूर्व। तीसरा है कि 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। चौथा 2800 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व। तो क्या मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सर्वमान तिथि जो मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि कार्बन 14 यानी C14 की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, BF लिबी, राखाल दास बनर्जी। किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा BF लिबी ने आपका। ठीक है, आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1924। तो यह जो हुई थी आपके 1921 में हुई थी आपको। ठीक है, आगे है कि सिंधु सभ्यता को जो है किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ऐतिहासिक अथवा या कांस्य युग या लौह युग में। तो किसमें रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में इसको रखा जाता है। आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है तत्कालीन महानिदेशक कौन थे जिन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक जो है उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की जो है विधिवत घोषणा की? यह कौन थे? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल या कनिंघम। कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी सर जॉन मार्शल थे आपके। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। सिंधु सभ्यता का जो है सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है जो बलूचिस्तान में स्थित है आपका? ऑप्शन है आपके आलमगीरपुर, सूतकांगेडोर, मांडा या दैमाबाद। कौन सा है जो पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है जो बलूचिस्तान में जो है स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सूतकांगेडोर आपका। ठीक है, आगे है कि सिंधु सभ्यता का जो है सबसे पूरा स्थल यानी पूरा स्थल कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ जिले के निकट जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है? आपके है सूतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर या दैमाबाद। तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके आलमगीरपुर है आपका। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है जो जम्मू कश्मीर के जो है निकट चिनाब नदी के तट पर स्थित है आपका? ऑप्शन है आपके सूतकांगेडोर, मांडा या आलमगीरपुर। तो आपके मांडा है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि सिंधु सभ्यता का जो है सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निकट स्थित है आपका? ऑप्शन है सूतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर या दैमाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके दैमाबाद है आपका। ठीक है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निकट स्थित है आपका। आगे है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जो है स्थलों में कितने बड़े नगरों की जो है संज्ञा दी गई है आपके? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। कितने दी गई है? तो 6 दी गई है आपकी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु सभ्यता का 12 नगर नहीं है आपके? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल। कौन सा नहीं है आपका? तो लोथल नहीं है। कौन नहीं? लोथल। ठीक है, चलिए आगे है कि धौलावीरा जिसे यूनेस्को ने जो है 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में जो शामिल किया, किस राज्य में स्थित है धौलावीरा? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो यह जो है आपके कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है किस राज्य में खोजे गए?
ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए आपके गुजरात में खोजे। कहाँ गए? गुजरात में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है आपके? सबसे बड़ा स्थल ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी या धोलावीरा। कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, मोहनजोदड़ो, जहां स्नानागार प्राप्त हुआ। भारत में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है आपके। कौन सा है आपका? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, कालीबंगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है आपका। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या थे आपके? नाविक और व्यापारी, किसान और पशुपालक। तो किसान और पशुपालक थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपके, विशेष करके। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी, खरोष्टी, अज्ञात, नहीं पढ़े जा सकने वाली या देवनागरी। तो लिपि आपकी अज्ञात थी, जो पढ़ी नहीं जा सकी आपकी। ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी आपके? क्या थी? आपके जो है ऑप्शन है आपके विशाल मंदिर, चौड़ी सड़कें और सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, बड़े बड़े महल या कलात्मक मूर्तियां। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है नगर योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर आपके 24 सड़कें और सुनियोजित जल निकासी प्रणाली थी आपकी। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पशुपति की मुहर। मोहनजोदड़ो का जो है सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो माना जाता है आपके विशाल स्नानागार माना जाता है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो है अधिकांश मुहरें जो है किससे बनी थी? अधिकांश मुहरें किससे बनी थी? ऑप्शन है मिट्टी से, तांबा से, सेलखड़ी से या कांसा से। इसका सही उत्तर आपके सेलखड़ी से बने थे आपके। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे आपके? ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना, लोहा। किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे आपके। ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे संभावित कारण क्या माना जाता है? संभावित में आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सूखा, भूकंप या बाढ़। क्या माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन और सूखा, कहीं कहीं बाढ़ भी मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है आपके? कौन सी संबंधित नहीं है आपके? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है आपके। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, रोपड़ या पाटलिपुत्र। कौन नहीं है? तो पाटलिपुत्र आपका जो है जगह संबंधित नहीं है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का जो है टेराकोटा मॉडल कहाँ पाया गया आपके? कहाँ पाया गया? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली या लोथल में। कहाँ पाया गया आपके? तो बनवाली में आपका। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित थे आपके? ऑप्शन है बैल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता। किससे परिचित थे? तो आपके घोड़ा से परिचित, यानी अपरिचित थे, सॉरी अपरिचित थे आपके। ठीक है। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से थे आपके? ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथर और कालीबंगन, लोथर और सूतकांगेडोर, चनहुद्रो और रोपड़। कौन थे? तो इसका सही उत्तर है लोथर और सूतकांगेडोर जो थे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के जो है प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगन से या लोथल से। तो यह जो साक्ष्य आपके मिले हैं आपके कालीबंगन से मिले। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। ठीक है। आगे है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की जो है अनुमानित लंबाई कितनी थी आपकी? 10.5 मीटर, 11.88 मीटर या 12.2 मीटर या 15 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 11.88 मीटर थी आपकी विशाल स्नानागार की अनुमानित जो है लंबाई आपकी। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है विशाल स्नानागार की जो अनुमानित चौड़ाई कितनी थी आपकी? चौड़ाई जो थी आपकी 7.01 मीटर थी आपकी। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की अनुमानित गहराई कितनी थी आपकी? कितनी थी? तो ऑप्शन है आपकी 1.5 मीटर, 2.34 मीटर, 3 मीटर या 3.5 मीटर। अनुमानित गहराई जो थी आपके 2.43 मीटर थी। ठीक है।
आगे है कि अग्निकुंड के साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से प्राप्त हुई है? अग्निकुंड के साक्ष्य तो ऑप्शन है आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, लोथर और कालीबंगन से, रोपर और बनवाली से, आलमगीरपुर और कांगडोर से। कहाँ से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य? तो आपके मिले हैं लोथर और कालीबंगन से आपके। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर जो है 3 मुहर वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति मिली। उनके चारों ओर कौन से जानवर जो है विराजमान है आपके? ऑप्शन है बाघ, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। यानी इसका सही उत्तर आपके यही हो जाएगा, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जो है 4 पशु आपके विराजमान है। ठीक है। नर्तकी की एक कांस्य से मूर्ति जो है सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिली है आपकी? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या धौलावीरा से? यह मिला आपके मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति आपका। आगे है कि हड़प्पा की मोहरों पर जो है सबसे अधिक किस एक श्रृंगी पशु का जो है अंकन मिलता है जिसके जो है स्वर्ण से निकलता पौधा दिखाया गया है? बैल, घोड़ा, गैंडा या काल्पनिक एक श्रृंगी पशु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक एक श्रृंगी पशु। ठीक है। मनके बनाने के कारखाने सिंधु सभ्यता के जो किन स्थलों पर मिले हैं आपके? ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल और चनहुदरो, कालीबंगन और बनवाली, रोपर और आलमगीरपुर। कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं लोथल और चनहुदरो से आपके। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी आपकी? ब्राह्मणी, खरोष्टी, भाव चित्रात्मक या देवनागरी? तो लिपि थी आपके भाव चित्रात्मक थी आपकी सिंधु की। ठीक है। आगे है कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा से जो है किस दिशा की ओर जो है आपके लिखी जाती थी? यानी लिपि जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती थी? तो ऑप्शन है आपके बाई से दाई ओर, दाई से बाई ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो यह जो लिखी जाती थी आपके दाई से बाई ओर। आपका ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। लेखन कला की उचित प्रणाली के विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी आपकी? सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी सुमेरिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता? ठीक है। चीन की सभ्यता। तो उचित प्रणाली विकसित कर रहे मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया की जो है सभ्यता थी जो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो है नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए जो है कौन सी पद्धति अपनाई थी? वृत्ताकार पद्धति, आयताकार पद्धति, ग्रिड पद्धति या ताराकार पद्धति? तो आपकी ग्रिड पद्धति थी। कौन सी थी? ग्रिड आपकी। ठीक है। चलिए आगे है कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है सामान्यतः किस ओर नहीं खुलते थे आपके? मुख्य सड़क की ओर, पिछवाड़े की ओर, गली की ओर, आंगन की ओर? किस तरफ नहीं खुलते थे? तो मुख्य सड़क की ओर आपके। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? चावल और गेहूं, गेहूं और जौ, कपास और जौ, चावल और कपास? क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपके गेहूं और जौ थी आपकी। ठीक है। सिंधुवासी जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? गुड़ का, चीनी का, शहद का या खजूर का? किसका? तो सही उत्तर है शहद का आपका। ठीक है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिला है? काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन से, लोथल से, बनवाली से? कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा बनवाली से आपका। आगे है कि चावल के दाने सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से मिले हैं जिनसे जो है धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है? कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रौंगपुर और लोथल से मिले हैं। ठीक है। चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? चावल के जो है प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सिंधुकालीन घोड़े के जो है अस्थि पंजर किन स्थलों से मिले हैं आपके? घोड़े के अस्थि पंजर जो है कहाँ से मिले हैं? तो यह जो मिले हैं आपके कोटदा से, कालीबंगन से, लोथल से मिले हैं आपके घोड़े के अस्थि पंजर। ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो है तौल की इकाई संभवतः जो है किस अनुपात में थी आपकी? 10 के अनुपात में, 12 के अनुपात में, 16 के अनुपात में या 20 के अनुपात में? तो यह थी आपके 16 के अनुपात में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किन वाहनों का उपयोग करते थे आपके? दो केवल 2 पहिया वाली बैलगाड़ी, केवल 4 पहियों वाली भैंसा गाड़ी, 2 पहियों 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी या नाव और रथ? किसका?
तो आपके 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का जो है उपयोग करते थे आपके यातायात के लिए सिंधुवासी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो है मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है आपकी? मेलुहा शब्द आपके, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। ठीक है। हड़प्पा नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है सिंधु, पहले रावी, तीसरा है सतलज, चौथा है घग्गर। तो इसका सही उत्तर हो जाए फिर रावी नदी के तट पर। ठीक है। मोहनजोदड़ो नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो, रावी नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। ठीक है। चनहुद्रो नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है आपके? तो ये आपके सिंधु नदी के था। किसके था? सिंधु। ठीक है। आगे है कि कालीबंगन नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। किसके? घग्गर। ठीक है। कोट दीजी नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कोट दीजी, सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या सतलज? कोट दीजी जो था आपके किस नदी के किनारे? तो आपके सिंधु के नदी के। ठीक है। रंगपुर नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर आपके है सिंधु नदी, मादर नदी, भोगवा नदी या घग्गर नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके मादर नदी के किनारे था रंगपुर आपका। रोपर नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रोपर, ऑप्शन है सतलज, ब्यास या रावी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सतलज नदी के किनारे था रोपर आपका। ठीक है। कि लोथल नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे? लोथल जो था आपके भोगवा नदी, सिंधु नदी, रावी नदी या घग्गर नदी? ये आपको भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। आलमगीरपुर नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर, हिंडन, सतलज, रावी या सिंधु? आलमगीरपुर जो था वह किस नदी किनारे? तो आपके हिंडन नदी के। ठीक है। सूतकांगेडोर नामक सिंधु सभ्यता किस नदी किनारे स्थित था आपके? सूतकांगेडोर आपके, ऑप्शन है आपके दासक, भोगवा, हिंडन या घग्गर नदी? इसका सही उत्तर होगा दासक नदी के किनारे था आपके सूतकांगेडोर। ठीक है। बनवाली जो है नामक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे? बनवाली, रंगोई नदी, दासक नदी, हिंडन नदी या भोगवा नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई रंगोई नदी के किनारे था आपको बनवाली। ठीक है। धौलावीरा जो था वो आप किस नदी के किनारे था? लूनी, भोगवा, दासक या रंगोई? धौलावीरा। इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा, लूनी नदी। सुरकोटदा नामक सिंधु सभ्यता का जो है प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सुरकोटदा, ऑप्शन है सरस्वती, लूनी, दासक या भोगवा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा के आपके कौन? राखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या एस.आर. राव? कौन थे उत्खननकर्ता? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे दयाराम साहनी थे आपके। ठीक है। आगे है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के, ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एस.आर. राव, जे.पी. जोशी? मोहनजोदड़ो के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राखालदास बनर्जी इसको उत्खननकर्ता थे आपके। कालीबंगन के उत्खननकर्ता आपके कौन थे? कालीबंगन के, ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, अमलानंद घोष, एस.आर. राव? कालीबंगन के, इसका सही उत्तर होगा अमलानंद घोष थे आपके। ठीक है। लोथल के आपके उत्खननकर्ता, लोथल के ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एस.आर. राव, अमलानंद घोष? लोथल के, इसका सही उत्तर होगा एस.आर. राव थे आपके इसके उत्खननकर्ता। बनवाली के उत्खननकर्ता R.S. बिष्ट, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एस.आर. राव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके R.S. बिष्ट थे आपके बनवाली के उत्खननकर्ता। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था आपका? राजा, पुरोहित वर्ग, सैनिक वर्ग या वणिक वर्ग?
तो संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन जो था आपके वणिक वर्ग के हाथों में था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, पिगॉट ने जो है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा है आपको? जुड़वा राजधानी कहा है कि प्रमुख नगर कहा है कि व्यापारिक केंद्र कहा है कि धार्मिक राजधानी कहा है? पिगॉट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को जो है किसकी देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? किसकी? जल देवी मानकर, वन देवी, उर्वरा की देवी या धन देवी मानकर? तो ये लोग पूजा करते थे उर्वरा की देवी मानकर धरती को, आपके सिंधुवाद की। ठीक है, आगे है कि सिंधु सभ्यता से किन की पूजा के जो है प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं? किसकी पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं आपके? केवल वृक्ष पूजा, केवल शिव पूजा, वृक्ष पूजा और शिव पूजा, विष्णु पूजा एवं लक्ष्मी पूजा, किसके साक्ष्य मिले हैं? तो आपके वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन माना जाता है? स्वास्तिक, ऑप्शन है वैदिक सभ्यता की, मौर्य सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, गुप्त सभ्यता की। स्वास्तिक जो देन माना जाता है आपके हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नगरों में जो है किसके अवशेष नहीं मिले हैं आपको? किसके नहीं मिले? स्नानागार के, अन्नागार के, मंदिर के, कुएं के। किसके नहीं मिले हैं? तो मंदिर के नहीं मिले हैं। स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, कुएं मिले हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित उपासना किसकी थी आपकी? पुरुष देवता की, मातृ देवी की, अग्नि देवता की या सूर्य देवता की? किसकी थी? तो यह सबसे अधिक थी मातृ देवी की आपकी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग के लिए जो है कौन सा पशु विशेष पूजनीय था आपका? घोड़ा, हाथी, कुबर वाला सांड या शेर? क्या था? तो सही उत्तर है कुबर वाला सांड ज्यादा पूजनीय था। स्त्री जो है मृग मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से जो है क्या अनुमान लगाया जाता है? पुरुष प्रधान समाज, मातृ सत्तात्मक समाज, पितृ सत्तात्मक समाज या समतावादी समाज? क्या माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके मातृ सत्तात्मक समाज माना जाता है। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां जो मिला है स्त्री की। आगे है कि सिंधुवासी किन जो है वस्त्रों का प्रयोग करते थे? केवल सूती वस्त्र, केवल ऊनी वस्त्र, इसका ऊनी वस्त्र या रेशम वस्त्र? सिंधुवासी जो उपयोग करते थे सूती एवं ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी किन साधनों का जो है प्रयोग करते थे? मनोरंजन के लिए केवल मछली पकड़ना, केवल शिकार करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना, यही था आपका मनोरंजन के लिए सिंधुवासी इसी का जो है प्रयोग करते थे आपके। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग से जो है डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे आपके? ऑप्शन है केवल काले रंग से, केवल सफेद रंग से, काले रंग से, नीले रंग से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो है काले रंग से आपके। ठीक है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से आयात किया जाता था आपके? तांबा खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान या सौराष्ट्र से? सिंधु सभ्यता में तांबा जो आयात किया जाता था या किया जाता था आपके खेतरी राजस्थान से, बलूचिस्तान से और ओमान से आपका। ठीक है, सिंधु सभ्यता में चांदी कहां से आयात की जाती थी? सिंधु सभ्यता में चांदी तो यह की जाती थी आपके अफगानिस्तान, ईरान से आपके। आगे है कि सिंधु सभ्यता में सोना जो है कहां से आयात किया जाता था? खेतरी से, बलूचिस्तान ओमान से, कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से या सौराष्ट्र से? तो सोना जो किया जाता था आपके कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आपके आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में टीन कहां से आयात किया जाता था? सिंधु में टीन तो यह किया जाता था आपके अफगानिस्तान ईरान से आपके। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो है गोमेद कहां से आयात किया जाता था? गोमेद यह किया जाता था आपके खेतरी से या बलूचिस्तान ओमान से या आपके जो है अफगानिस्तान ईरान से या सौराष्ट्र से? तो ये आपके सौराष्ट्र से किया जाता था आपका। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो है लाजवर्ड कहां से आयात किया जाता था? लाजवर्ड आयात किया जाता था आपके मेसोपोटामिया से आपके। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सीसा कहां से आयात किया जाता था? सीसा आपके ये आपके सीसा ईरान से आपके। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे आपके? भाला से, कुल्हाड़ी से, तलवार से या धनुष्मान से? किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे आपके। ठीक है,
सिंधु सभ्यता वह एक जो है मात्र हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था जिसका निचला शहर जो है यानी समान लोगों के रहने हेतु भी जो है किले से घिरा हुआ था। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल। कौन सा था? तो कालीबंगन था आपका। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ क्या है आपका? काले पत्थर, काली मिट्टी, काली चूड़िया या काले बर्तन। इसका सही उत्तर होगा काली चूड़िया। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। ठीक है, जूते हुए खेत जाने के लिए जो है और जो है अग्नि पूजा की प्रथा के जो है प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिले हैं आपके? हड़प्पा से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से या कालीबंगन से या लोथल से? या मिले हैं आपके कालीबंगन से आपके। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो है कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी आपके? केवल पर्दा प्रथा, केवल वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति। क्या थी? पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति दोनों थी आपकी। सभ्यता में जो शवों के अंतिम संस्कार की कितनी प्रथाएं प्रचलित थी आपकी? कितनी प्रथाएं थी? यानी कितनी प्रथाएं आपकी? जलाने एवं गाड़ने दोनों ही प्रथाएं थी आपकी। ठीक है, हड़प्पा में जो है शव को दफनाने की प्रथा विद्यमान थी, जबकि मोहनजोदड़ो में इसकी जो है प्रथा विद्यमान थी। यानी क्या थी? यानी हड़प्पा में दफनाया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था? ये आपके इसमें भी जलाने की प्रथा थी, यानी मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था आपका। ठीक है, युग्म समाधियां जो है सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से मिली है? युग्म समाधियां आपके कहाँ से मिली है आपके? तो यह जो मिली है आपके लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश का जो है संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूकंप या बाढ़। क्या था आपका? तो बाढ़ माना जाता है आपका। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में? चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, टेराकोटा या पकी मिट्टी। टेराकोटा कहा जाता था आपको। ठीक है।